मैं कर्नल केशव राय दार्जिलिंग का निवासी हूँ। भारतीय सेना में 38 साल का सेवा किया और 38 साल के भारतीय सेना के सेवा पश्चात अवकाश होके 2012 में मैंने दार्जिलिंग में जिला सैनिक बोर्ड में ज्वाइन किया। ये 38 साल जब मैं सेवारत था, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गया, वहाँ पर देखा, वहाँ का परिवेश के बारे में जाना, समझा और ये मेरा इच्छा जगा कि मैं 54 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने के बाद जो 10 से 12 साल मेरा और कार्यशील जीवन है, उसमें अपने दार्जिलिंग का पार्वतीय क्षेत्र जहाँ पर मेरा लालन पालन हुआ, जहाँ पर मैं अपना बचपन बिताया और जिस परिवेश ने मेरे को इतना कुछ दिया, एक जवान के पद में सबसे निम्नतम पद फौज का जवान के पद में भर्ना होके मैं कर्नल का पद तक पहुंचने का जो योग्यता और क्षमता दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र ने मेरे को दिया, उसके लिए मैं अपना क्षेत्र में क्या कर सकता हूं, इस क्षेत्र को कैसे और निर्माणशील, प्रगतिशील, स्वावलंबी और सशक्तिकरण की तरफ ले जा सकता हूं। ये सब सोच के मैंने जिला सैनिक बोर्ड ज्वाइन किया था। जिला सैनिक बोर्ड में 6 साल के जो मेरा समय अवधि रहा, उसने दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र से मेरे को फिर जुड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र में आपको मालूम है, हर एक परिवार में 1, 2, 3 या तो सेवारत फौजी, सैनिक या अर्ध सैनिक या भूतपूर्व अवकाश प्राप्त सैनिक और अर्ध सैनिक है। दार्जिलिंग क्षेत्र के सामाजिक परिवेश का हम बात करते हैं तो सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, अर्ध सैनिक, भूतपूर्व अर्ध सैनिक को छोड़ के बात नहीं किया जा सकता। और दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र के राजनीतिक परिवेश में भी भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक का बहुत तो महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और इन सब चीज़ों को जब मैंने मनन किया, विश्लेषण किया, तब मैंने पाया अभी तक हम राजनीतिक परिवेश में जब भी संलग्न हुए, एक संघर्षरत टकराववादी परिवेश में हमको शामिल किया गया, मगर भूतपूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों को एक कार्यकुशल जनमानुष की तरह प्रयोग में लाके मेरा विचार है, हम दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र का समाज का उत्थान, हमारे आने वाला पीढ़ी का और स्वावलंबी बना सकते हैं, समाज को हम निर्माणशील बना सकते हैं, समाज को हम प्रगतिशील बना सकते हैं। इन्हीं सोच विचार से मैं जिला सैनिक बोर्ड में जब 6 साल तक कार्यरत था, विचार करता रहता था और इन्हीं विचारों से जब मैंने अभी वाला राजनीतिक परिवेश देखा, जहाँ पर हम टकराव का परिवेश बदल के प्रगति का परिवेश लाना चाहते हैं, हमारे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का नया सोच और नया विचार धारा जो अभी राजनीतिक परिवेश में आया है, उसी परिवेश में जो मेरा सोच विचार है, विचारधारा है,
वो बिल्कुल मेल खाया। इसीलिए मैंने 13 मार्च 2020 का दिन श्री विनय तामाङ और श्री अनित थापा जी का नेतृत्व में राजनीतिक जीवन शुरू करने का एक निर्णय लिया और उस दिन मैं औपचारिक रूप में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ। और उसके बाद फिर महामारी आया तो 3-4 महीने हम निष्क्रिय रहे और हमने हमारे जो जितने भी भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक है उनको संगठित करके भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठन बनाया है। ये भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठन श्री विनय तामाङ और श्री अनित थापा का नेतृत्व में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज के दिन में इन दोनों हमारा शीर्ष नेताओं के सोच विचार और जो मैंने अपने भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक को संगठित किया, आज के दिन में दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र का संपूर्ण भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का विचारधारा में आस्था रखते हैं और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो नया सोच और नया विचार है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक तत्पर है। अभी हम सब भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक तो इस विचारधारा में आई गए। हम अपने जो कार्य कुशलता है और जो हमारे क्षमता है उसके मुताबिक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का नया सोच और नया विचार को और प्रगतिशील, निर्माणशील और यहाँ का जनमानस का सशक्तिकरण में योगदान देंगे। और इसी हमारा दृढ़ संकल्प को हम दर्शाना चाहते हैं और हम भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक और उनके परिवार लोग हम एक छोटा सा रैली और एक छोटा सा जनसभा करके दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र का सभी हमारे जनसाधारण को एक संदेश देना चाहते हैं। आइए ये नया सोच, नया विचार में हम सभी भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक तो हम तत्परता से संलग्न हुए। आप भी आइए, भ्रामक तत्व के ऊपर मत जाइए और आइए दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र को हम और प्रगतिशील, सृजनात्मक और सशक्त बनाए, स्वावलंबी बनाए। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम और उच्च पदों में पहुंचाए। इस उद्देश्य से हम 19 दिसंबर का दिन खरसाङ में ये रैली और जनसभा कर रहे हैं। ये हम गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को समर्थन दर्शाने के लिए नहीं, हम तो ऑलरेडी हम उनके समर्थन में है ही है। हम जनमानुस, हमारा जो दार्जिलिंग का जनसाधारण है उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक जिन्होंने पूरे देश में विभिन्न जगहों पे सेवा किया है, हमारे सोच में जो ये नया सोच, नया विचार है हमारा दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र के लिए सबसे अव्वल है। आइए ये नया सोच, नया विचार में आगे बढ़े और हमारे श्री अनित थापा और श्री विनय तामाङ जी का नेतृत्व को हम सुदृढ़ और करें। यही मेरा संदेश देने के लिए हम 19 दिसंबर का दिन सब खरसाङ में इकट्ठा हो रहे हैं। धन्यवाद।